जय माँ मित्रों। मेष राशि के अप्रैल के महीने के शुभाशुभ फलों की चर्चा कर लेते हैं। गोचर की दृष्टि से सूर्य का मीन राशि का गोचर महीने की शुरुआत में ही जन्मभूमि का त्याग करवाने वाला और परिवार से वियोग योग बनाता है। कार्य और पद की हानि करवाने वाला भी होता है। इसलिए कार्य क्षेत्र बदलने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए। व्यर्थ खर्चा होने की भी प्रबल संभावना है। 14 अप्रैल को सूर्य नारायण मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे धन का खर्चा तो कम होगा पर मानसिक व्यथा बनी रहेगी। और जले पर नमक छिड़कने के लिए सेनापति मंगल भी 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उन्हीं फलों की बढ़ोतरी करेंगे। इसलिए ये महीना मेष राशि वालों के लिए परिवार में झगड़ा, फालतू के खर्चे और प्रदेश में वास के योग बनाता है। इसलिए मेष राशि वाले इस महीने सावधान रहें। तीसरे स्थान का बृहस्पति पहले से ही तीसरे स्थान में विराजमान होकर मेष राशि वालों को रोजगार में झंझट और स्थान में परिवर्तन के योग बना रहे हैं। तो 3 ग्रह मिलकर अब एक जैसा फल प्रदान करेंगे। इसलिए इन फलों की तीव्रता साफ साफ दिखाई दे रही है। यानी सीधा सीधा नौकरी पेशा लोगों के लिए कठिनाई का समय है। कोई बहस किए बिना चुपचाप अपना काम करने में ही भलाई है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य, मंगल और गुरु तीनों जिस आग को बढ़ा रहे हैं, उस आग में घी का काम करने के लिए बुध 11 अप्रैल को मीन राशि में आ जाएंगे, जो कि इन फलों को और बढ़ा देगा। इसलिए 11 अप्रैल के बाद तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। झगड़ा फसाद तो होना तय है, पर बुध कुछ ऐसा बुलवा देंगे जिसे ठीक कर पाना शायद आपके वश में ना हो। इसलिए 11 अप्रैल के बाद और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और 11 अप्रैल के बाद मीन राशि में जो सूर्य, मंगल, बुध और शनि आदि 4 ग्रहों का योग बनेगा, वो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। मानसिक पीड़ा और धन की हानि बहुत अधिक होगी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भारी झगड़ा फसाद के योग हैं। इसलिए अप्रैल के महीने में एकदम शांत बने रहिए और जितना हो सके अपने आप को ऐसी परिस्थितियों से बचाने का प्रयास कीजिए। अब मेष राशि वाले केवल मेष राशि में बैठे दैत्य गुरु शुक्र पर ही शुभ फलों के लिए निर्भर हैं। पर ये शुक्र आपको धन लाभ भी करा देते हैं, तो भी ये धन आपका गलत कामों में लगने के योग बनते हैं। साथ ही राहु भी 11वें भाव में बैठकर आपकी इच्छाओं के पूर्ण होने का आभास करवाएंगे, पर यह मृग तृष्णा ही सिद्ध होगी। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से 14 अप्रैल के बाद पेट संबंधी रोग और नेत्र पीड़ा के योग बनते हैं। यानी अगर स्थान परिवर्तन होता है तो ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। धन की दृष्टि से भी आपने जान लिया है कि 4 ग्रहों का गोचर बड़ा ही तकलीफ देने वाला है। इसलिए फालतू के खर्चों से बचें और नए इन्वेस्टमेंट एक बार रोक दें तो ज्यादा अच्छा होगा। छात्रों के लिए भी केतु पंचम भाव में भटकाव की स्थिति उत्पन्न कर ही रहा है। साथ में 4 ग्रह 12वें भाव में बैठकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इसलिए व्यर्थ की बातों में ना पढ़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का ही प्रयास करें। नौकरी पेशा लोग अपने रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ना लें और विवाद में ना पड़ें। बोस लोगों से उलझे नहीं, धन को बचाने का प्रयास करें। शुक्र की दृष्टि से वैवाहिक जीवन में सीधे सीधे कोई समस्या होती नजर नहीं आ रही है, पर धन और व्यवसाय की दिक्कतें और परेशानियां थोड़ा तनाव पैदा कर सकती हैं। अपनी परेशानियों को वैवाहिक जीवन के बीच ना आने दें तो ही अच्छा रहेगा। व्यापार वाले भी नए रास्ते और नए अवसरों को ढूंढने से बचें। अभी सही अवसर नहीं है, धन के काम अटक सकते हैं और लेन देन में झगड़ों से बचें। अभी रिस्क लेने का समय नहीं है। भाग्य की स्थिति कहीं ना कहीं आपका साथ देगी, पर इस समय भाग्य को ना ही आजमाएं तो बेहतर रहेगा। इच्छाएं अभी इस महीने पूरे होने के योग कम है। अभी स्थान परिवर्तन के योग जरूर बनते हैं, पर वो हितकर नहीं है। इसलिए अगर विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं तो लाभकारी सिद्ध नहीं होंगे, या लाभकारी सिद्ध होने में बहुत अधिक संशय है। अगर रोक सकते हैं तो अभी के लिए विदेश यात्राएं टाल दीजिए। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अप्रैल का महीना मेष राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। शांत रहकर अपना काम करते रहिए और झगड़ों से जितना हो सके बचें और फालतू के खर्चे जितना हो सके रोकने का प्रयास कीजिए। उपाय की बात करें, सबसे बड़ा उपाय तो है कि अपने इष्ट के नाम स्मरण का सहारा लें ताकि अनिष्ट से बचे रहें। हनुमान चालीसा के रोज 7 पाठ भी आपके राशि स्वामी मंगल की स्थिति को उत्तम करने में सहायक सिद्ध होंगे। और सबसे अंत में ध्यान देने वाली बात, ये सामान्य राशिफल है। इसको अगर आपको अपना राशिफल बनाना है तो किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर इसे अपना राशिफल बनाइए, क्योंकि
ये ग्रह आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं, इसी बात पर निर्भर करेगा कि ये गोचर में कैसा फल देंगे। इसलिए अपनी जन्म कुंडली के आधार पर ही पूर्ण निर्णय कीजिएगा। जय मां।